दरोगा जी ने कहा है कि अगर सुलह कर लोगी तो 25-30 हजार रुपए पड़ जाएंगे, अगर सुलह नहीं करोगी तो 60-70 हजार रुपए पड़ जाएंगे, हमारा लड़का छूट जाएगा। तो हमने कहा छूट जाएगा, कोई बात नहीं है भाई, हमारा भाई तो मिला नहीं। फिर वहां से हम बाकेगंज चौकी के बीच चक्कर लगाए, थाने के लगा चुके, लगा चुके। फिर यहाँ हम जनता दरबार के 5-6 चक्कर लगा चुके हैं, गोरखपुर जा चुके हैं, हमें कहीं से नहीं। महानिदेशक पुलिस अधीक्षक राज्यपाल के यहाँ, ठीक, मुख्यमंत्री के यहाँ। कहाँ भी कितनी बार जा चुके हैं? जनता दरबार में जा चुके हैं 5-6 बार, यहाँ लखनऊ में, और एक बार गोरखपुर गई थी 22 तारीख 7वां महीना सन 2024 को। यहाँ लखनऊ में 21 तारीख 7वां महीना गोरखपुर में गई थी, और कल आई थी, तो कल तो रात हो गई थी, आज मुलाकात नहीं हुई जनता दरबार में। और हमें 5 से 7 बार यहाँ जनता दरबार आ चुके हैं? हाँ, आ चुके हैं। हमारे यहाँ से यहाँ प्रार्थना पत्र ले लेते हैं, कहते हैं जाओ आपको न्याय मिल जाएगा। घर जाते हैं तो वहाँ से फिर नहीं होता, फिर हम महीने के बाद फिर दौड़ना पड़ता है, फिर यहाँ आते हैं। तो हम लोग कह रहे थे कि आज हम यही किसी विधायक पास यहाँ लखनऊ में 9 महीना चलती है, यहाँ भैया हमको 15 दिन को महीना भैया को कहते चलो कही थे हम, जब से चलता ही है। जब से हमारा लड़का गायब है तब से हमारे बंद नहीं है, कोर्ट जाए रहे को, यहाँ विधायक के पास आए रहे को, इनके जनता दरबार में आए रहे को, अखिलेश यहाँ 5 बार आए। नाम मंजेश देवी है, बाकेगंज में रहती हूँ, जिला लखीमपुर खीरी है। और 13 जनवरी को भाई हमारा बाकेगंज सब्जी लेने गया था, वहां से वापस नहीं आया। फिर मैंने 14 को रिश्तेदारियों में खोज लगाई, फिर भी नहीं पता चला। फिर 15 को बाकेगंज चौकी पे लेके गई FIR दर्ज करवाने के लिए। बाकेगंज चौकी से मैलानी भेज दिया गया। मैलानी 15 को पहुंच गए थे हमारे माँ बाप, एक गाड़ी पे हम जा नहीं पाए थे, ठंडक का महीना था। फिर उसके बाद वहां से 15 भी हो गई, 16 भी हो गई, तब भी FIR नहीं दर्ज हुई। फिर मैंने 76 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर पे कॉल की तो हमारी FIR दर्ज हो गई। फिर उसके बाद मेरे पापा गुमशुदगी में दर्ज हुई 363 पे। फिर मेरे पास 14 मार्च को आया था फोन इसी नंबर पे पापा के, तो उसने कहा कि सरबजीत हमारे रूम पे पंजाब में है। हमने उससे बात की, हमने कहा नंबर किस लिए मेरा पाया और कैसे लगाया, किससे बात करनी है। तो उसने बात करते करते 13 मिनट हो गए, जब उसने कहा कि सरबजीत हमारे रूम पे पंजाब में है। तो हमने कहा सरबजीत तुम्हारे रूम पे पंजाब में है तो किसके साथ में यहाँ से गया था। तो उसने कहा दूसरे लड़के के साथ में आया था। हमने कहा दूसरे लड़के का नाम बता दो। तो उसने कहा कि हमें नहीं पता है। तो हमने कहा इस टाइम भैया कहाँ गए थे, कहने लगा 1.5 महीने से हमारे पास काम कर रहा है। फिर फोन रिकॉर्डिंग हम बाकेगंज चौकी लेके गए तो 16 मार्च को तो दरोगा जी ने उस लड़के को बुलवाया, वो लड़का भट्टे पे काम कर रहा था। फिर पुलिस ने कहा कि बेटा रिकॉर्डिंग मैच की तो उस लड़के की थी, तो वो लड़का, दरोगा जी ने कहा 2 दिन का टाइम दो, हम इसी गुलशन के पास है, दिलवा देंगे। 16 मार्च को ये बात दरोगा जी ने कही थी। तो हमने कहा ठीक, हम घर चले गए। फिर गुलशन के पापा हमारे घर पे गए थे, तो कहने लगे बेटा सुलह कर लो। चला, हमने सुलह किस बात की, हमारा भाई मिला नहीं। तो कहने लगे दरोगा जी ने कहा है कि अगर सुलह कर लोगी तो 25-30 हजार रुपए पड़ जाएंगे, अगर सुलह नहीं करोगी तो 60-70 हजार रुपए पड़ जाएंगे, हमारा लड़का छूट जाएगा। तो हमने कहा छूट जाएगा, कोई बात नहीं है भाई, हमारा भाई तो मिला नहीं। फिर वहां से हम बाकेगंज चौकी के बीच चक्कर लगाए, थाने के लगा चुके, SP के 4-5 चक्कर लगा चुके। फिर यहाँ हम जनता दरबार के 5-6 चक्कर लगा चुके हैं, गोरखपुर जा चुके हैं, हमें कहीं से नहीं। कहाँ गए एक बार बताइएगा। महानिदेशक पुलिस अधीक्षक राज्यपाल के यहाँ, ठीक, मुख्यमंत्री के यहाँ। कहाँ भी कितनी बार जा चुके हैं? जनता दरबार में जा चुके हैं 5-6 बार, यहाँ लखनऊ में, और एक बार गोरखपुर गई थी 22 तारीख 7वां महीना सन 2024 को। यहाँ लखनऊ में 21 तारीख 7वां महीना गोरखपुर में गई थी, और कल आई थी, तो कल तो रात हो गई थी, आज मुलाकात नहीं हुई जनता दरबार में। और हमें 5 से 7 बार यहाँ जनता दरबार आ चुके हैं? हाँ, आ चुके हैं। हमारे यहाँ से यहाँ प्रार्थना पत्र ले लेते हैं, कहते हैं जाओ आपको न्याय मिल जाएगा। घर जाते हैं तो वहाँ से फिर नहीं होता, फिर हम महीने के बाद फिर दौड़ना पड़ता है, फिर यहाँ आते हैं। तो हम लोग कह रहे थे कि आज हम यही। आप किसी विधायक के पास भी गए थे? विधायक हमारे यहाँ के रोमी साइनी, वहाँ गए थे। ये आपके विधायक है, क्या नाम है विधायक जी का? विधायक जी का नाम है रोमी साइनी। अच्छा, तो उनके पास गए, तो कब गए थे उनके पास? उनके पास ये हम 25 तारीख 4वां महीना सन 2024 को उनके पास जा चुके थे। मुलाकात, हाँ, मुलाकात नहीं हुई थी। 25 तारीख को मुलाकात हुई थी, उन्होंने CO के पास भेजा था, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। CO के पास गए थे, CO सर मिले नहीं थे। वो आपने कोर्ट में भी केस वगैरह डाला? हाँ, जब हमें कहीं से नहीं न्याय मिला तो हमने कोर्ट में डाल दिया। तो हमारे जो वकील साहब थे वो 2 बार पेशी उन्होंने बहुत अच्छी से निपटाई, और पुलिस दौड़ने लगी इधर उधर पूछताछ। तो हमारे गांव के फिर पुलिस ने नंबर आए, वो धमकी दे रहे हैं कि आपको जान से मार देंगे, कहीं प्रार्थना पत्र।
हमको धमकी दे रहे हैं कि दरोगा जी ने भी धमकी दी थी हमको। हमारे नंबर से एसपी के यहाँ गए थे तो कहने लगे पूरे परिवार को उठा के बंद कर देंगे आप मंजस, प्रार्थना पत्र ज्यादा बढ़ाओगी। और शादी वर्दियों में पुलिस हमारे नंबर लोकेशन पे लगे हैं, शादी वर्दियों में रात को हमें पुलिस पकड़ लेती है रास्ते में, निकल हम जान जाते हैं। हाँ ऐसे है, रास्ते में एक दिन 11 बजे रास्ते में आते यहाँ से लखनऊ से गए थे और रास्ते में पुलिस मिल गई तो हमने पिटिया कैसे ये तो चौकी वाले हैं तो हम के इनका चौकी वाले पड़े रहते हम अपना काम करी, चौकी वाले से हमें क्या लेना देना है, तुम अपना काम करो, ये तो अपने लिखी है पुती है। हमारा बच्चा 9 महीने से गायब है, ये तो अपने मन हो जो कुछ कराए। कितने बार आ चुके हैं आप, कितना चक्कर लगाए? यहाँ लखनऊ में 9 महीना चलती है यहाँ भैया, हमको 15 दिन को महीना भैया को चलो ही करी थे हम, जब से चलता ही है। जब से हमारा लड़का गायब है तब से हमारी बंद आए हैं, कहूँ कोर्ट जाए रहे, कहूँ यहाँ विधायक के पास आए रहे, कहूँ इनके जनता दरबार में आए रहे, कहूँ अखिलेश यहाँ 5 बार आ चुके हैं। तो प्रदेश की मुखिया के पास आने के बावजूद भी आपको नहीं मिला? कहाँ है, क्या आपको आइडिया? लड़का 3 लड़का पकड़े गए, एक की हमारे पास रिकॉर्डिंग है गुलशन केरी, कोई का बताया दिन निर्दोष है, कोई को बताया दिन निर्दोष है, और एक है अजीत छेदीपुर के वो निर्दोष हैं, और अंकुल हैं हमारे दौलतपुर के वो निर्दोष हैं। अब जब सब निर्दोष हैं तो हमारा बच्चा कौन ला के दे? लड़का नहीं मिलो भाई, हैं? अब पुलिस जाऊंगा तो कहते मैं तो निर्दोष है, उनको का लिखाएं? अब अपनों कोई जो हो वो का बताए दो, उसका बताए दो, हम पैसा दो। दुश्मनी कैसे है? दुश्मनी हो तो बताओ, दुश्मनी कोई से है ना तो कैसा बताए? दुश्मनी कोई नहीं, हमारी गरीब आदमी है, हम अपनों कर दिखा मजदूरी कर, दोस्त भरी मजदूरी कर, संजय अपने खटिया अपने घर में पढ़ रहा है भैया, हैं? हम मजदूरी लड़ाई वाले आदमी नहीं है हम, हैं? लेकिन जब मजबूरी हमारे सामने आए गए, बच्चा है हमरो तो हम चाहे जत्ती दूर ले दौड़े पड़े, हम तो दौड़ती रही 10 महीना। दरोगा जी कहें दौड़ते हो, एक दिन हमसे कहें हम क्या पेपर में हम निकलवाएंगे, तो कहें का पेपर में निकालने से बच्चा मिल जाएगा तुम्हारा? हाँ, कृष्ण पाल कहें बच्चा मिल जाएगा छपवाने से, तो हम क्या हमारा बच्चा है तो हम छपवाएंगे जरूर, हम हमारा बच्चा है तो हम सब कुछ करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से? सरकार से हम यह चाहे हमारा बच्चा दिलावे, और जो है जो हमारे जो दुश्मन लोग हैं इनका उठा के अंदर करें। हमारा यही कहना है कि रिकॉर्डिंग के आधार से हमारा भाई मिल जाए, हम कुछ नहीं करेंगे। और जो हमें प्राथमिक ये सारे लड़के परेशान कर रहे हैं जिन्होंने फोन करके बताया कि मेरे पास है, तो हमें मिलना चाहिए भाई हमारा, इसीलिए हम दौड़ रहे हैं। और पुलिस कह रही है कि आपको उठा के बंद को जान से मार देंगे, गुलशन में मिल जाते हैं बागेगंज में, तो वो कहते हैं कि प्रार्थना पत्र बढ़ाओ, किसी दिन आपको जान से मार देंगे। तो हमें तो मार देंगे कोई बात नहीं, लेकिन हमें हमारे भाई मिलना चाहिए, हमें यही कहना है। क्या अम्मा आपका कहना है सरकार से? और भैया यही कहना है कि हमें लड़का मिल जाए और हमारे दिन बहुत परेशान हैं हम लोग, और कुछ पुलिस कुछ नहीं कर रही। अच्छा लगा देने की प्राथमिक द्वारा लगाए गए आसत, तो ये तमाम पेपर है आपके पास? पेपर हमारे ये देखो बहुत है, कागज रखे हैं, हमें कहीं से नहीं लिया मिला, कागज में पैसा नहीं लगा है, पुलिस कहीं नहीं मानते है, कहते ढूंढते ही नहीं, और ढूंढते हम लोग जब हम लोग प्रूफ दे रहे तो हम छोड़ रहे हैं, उनसे सबसे खर्चा ले पैसा ले। हमारा सरकार से यही कहना है कि हमारा भाई मिल जाए, क्योंकि गुलशन ने कहा कि मेरे पास है, तो गुलशन से दिलवा दीजिए, हमारा यही हाथ जोड़ के निवेदन है कि गुलशन से दिलवा दीजिए। और गुमशुदगी में रिपोर्ट हमारा भाई नहीं मिलेगा तो अपहरण में करवा दीजिए, क्योंकि गुलशन के खिलाफ और अजीत और वो अंकुल ये तीनों लोगों ने मिलके हमारा भाई किडनैप किया है, तीनों लोगों ने।